नमस्कार, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज और मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं आज की प्राइम टाइम खबरों में इस वक्त की बड़ी खबरों पर। दिल्ली के हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी इलाके में प्रशासन के अतिक्रमण रोधी अभियान को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि अगर देश में दंगे रोकने हैं तो सबसे पहले बीजेपी मुख्यालय पर बुलडोजर चलाना चाहिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर ऐसा किया जाता है तो दंगे रुक जाएंगे। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने गृह मंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि अमित शाह के इशारे पर दंगे हो रहे हैं। दंगों को रोकना है तो सबसे पहले बीजेपी मुख्यालय और अमित शाह के घर पर बुलडोजर चलवाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीते 8 सालों में बीजेपी ने पूरे देश में बड़ी तादाद में बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बसाया है और आज इनका इस्तेमाल दंगे करवाने के लिए कराया जा रहा है। इसी के साथ जहांगीरपुरी में अतिक्रमण को लेकर राघव चड्ढा ने कहा कि पिछले 15 सालों में भाजपा के नेताओं ने पैसे खाकर अवैध निर्माण करवाया। एमसीडी को उन नेताओं के उन अफसरों के घर भी तोड़ने चाहिए जिन्होंने रिश्वत लेकर इनका निर्माण होने दिया है। देखिए, मैं साफ तौर पे ये कहना चाहता हूं, 4 बड़ी बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात, देश भर में जगह जगह दंगे भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। गुंडई और लफंगई सरेआम भारतीय जनता पार्टी करा रही है, दंगे भाजपा करा रही है। और ये आज जो बुलडोजर की बात कर रहे हैं, अगर भारत देश में दंगे रोकने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स पे, उनके मुख्यालय पर बुलडोजर चलाइए। हम गारंटी देते हैं कि अगर भाजपा के मुख्यालय पे बुलडोजर चलेगा तो दंगे रुक जाएंगे। यही लोग कराते हैं दंगे। दिल्ली का क्या माहौल बना दिया। दूसरी बड़ी बात, दिल्ली में आए दिन हम देख रहे हैं कि ये लोग दंगे करवाते हैं। 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे हुए, आज जहांगीरपुरी में दंगे हुए। भारतीय जनता पार्टी ये दंगे कराती है। गृह मंत्री जी खुद ये दंगे करवा रहे हैं और अगर बुलडोजर चलाना है तो गृह मंत्री जी के घर पे चलाइए बुलडोजर। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर को लेकर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने लाउडस्पीकर विवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर को लेकर राजनीति करना ठीक नहीं है। कई सालों से मस्जिदों पर लाउडस्पीकर लगे हैं। लाउडस्पीकर को लेकर क्या करना है, इस पर मुस्लिम समाज विचार कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म का आदर सम्मान करना चाहिए। हाँ, तो महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मतलब कई सालों से मस्जिद पर लाउड स्पीकर होता है और लाउड स्पीकर के बारे में क्या करना है उसके बारे में मुस्लिम समाज विचार कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि एक धर्म ने दूसरे धर्म का आदर करने की आवश्यकता है। और यहाँ के मुस्लिम पूरे हिंदू थे, बाद में मुस्लिम बन गए हैं, वो कोई बाहर का कौम नहीं है। इसीलिए एक दूसरे को समझकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जिस तरह नवरात्र उत्सव होता है, गणेश उत्सव होता है, तब भी लाउड स्पीकर चलते रहता है। हमारे बाबा साहब की जयंती होती है, शिव जयंती होती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक दूसरे को समझना चाहिए और मस्जिद के लाउड स्पीकर निकालने की राज ठाकरे की भूमिका का हम विरोध करते हैं। राज ठाकरे को अगर मंदिर पर भोंगे लगाने हैं तो लगा सकते हैं महाराष्ट्र सरकार का परमिशन न लेकर, लेकिन मस्जिद के भोंगे निकालने के राज ठाकरे की भूमिका का हम कठोर विरोध करते हैं। राज ठाकरे को पहले से सुरक्षा है, मुझे लगता है कि केंद्र ने कोई सुरक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर कोई भी नेता हो, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उसके जीवित की रक्षा करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार, केंद्र सरकार की होती है। तो केंद्र सरकार उसमें अगर विचार करती है तो अच्छी बात है। अगर राज ठाकरे को अच्छी सुरक्षा मिलती है तो राज ठाकरे ने इतना उल्टा सीधा बोलना बंद करना चाहिए अगर सुरक्षा मिलती है तो। लेकिन क्या करना है ये केंद्र सरकार विचार करेगी, लेकिन राज ठाकरे को आज भी सुरक्षा है। मुंबई में बुधवार को वागशीर पनडुब्बी को लॉन्च करने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में रक्षा सचिव अजय कुमार खास तौर से मौजूद थे। आईएनएस वागशीर का मुंबई में जलवतरण हुआ। प्रोजेक्ट 75 के तहत तैयार पनडुब्बी आईएनएस वागशीर को आज मुंबई में समुद्र में उतारा गया। इस सबमरीन को नौसेना में शामिल किए जाने के पूर्व कई परीक्षणों से गुजरना होगा। आईएनएस वागशीर को मार्च 2024 तक नौसेना के बेड़े में शामिल किया जा सकेगा। यह समुद्री सीमा की निगरानी से लेकर हमले तक की क्षमताओं से लैस है। इसे मुंबई की मझगांव गोदी में आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाया गया है। इसे P75 परियोजना के तहत अब तक 4 पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की जा चुकी है। इनमें आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज
और INS वेला शामिल है। INS वाक्षिर का अभी परीक्षण चल रहा है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों पर DDMA की आपात बैठक हुई है। इसमें मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली में कोविड-19 स्थिति की समीक्षा के लिए DDMA की 36वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान कड़े फैसले भी लिए गए। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया है। इस बात पर भी जोर दिया गया कि विशेषज्ञों के परामर्श से स्कूलों के लिए कोविड-19 की रोकथाम और प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को निर्धारित किया जाना चाहिए और स्कूल प्रबंधन द्वारा उनका सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार द्वारा NCR शहरों में मास्क अनिवार्य करने के बाद DDMA बैठक में भी दिल्ली में अनिवार्य रूप से मास्क के उपयोग को सख्त कार्यान्वयन के लिए फिर से जुर्माना लगाने पर भी चर्चा की गई है। बिहार स्थित औरंगाबाद जिले में हत्याओं का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। छोटी छोटी बात पर किसी की भी हत्या यहां आम बात बनी हुई है। इसी कड़ी को जोड़ती हुई एक घटना औरंगाबाद जिले में सामने आई है, जहां एक व्यक्ति की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। मामला बीती रात का है, जहां औरंगाबाद जिले में स्थित शमशान घाट के पास नगर परिषद में कार्यरत सफाई कर्मी की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। मृतक व्यक्ति का नाम सूरज राम है और वो घटनास्थल के नजदीक महादलित टोला का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि बीती रात किसी अज्ञात व्यक्ति ने पत्थर से उसकी हत्या कर दी। जिस पत्थर से उसकी हत्या की गई उसे भी आसपास के लोगों ने ही ढूंढ लिया। जैसे ही हत्या की खबर लोगों तक पहुंची, काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। वहीं उसके परिजन शव के पास रोने लगे। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। इधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए औरंगाबाद सदर अस्पताल भेज दिया गया है। इसके साथ ही फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। बिहार से मुकेश कुमार की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज के लिए। केंद्र सरकार की ओर से ऐसी कई योजनाएं हैं जो जनहित में चलाई जाती है। हालांकि ग्राउंड लेवल पर आते आते वो योजना है भी या नहीं, इसकी शंका होती है। इसी कड़ी को जोड़ती हुई एक खबर MP के झाबुआ से सामने आ रही है, जहां पर जल नल योजना की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। मामला झाबुआ स्थित मेघनगर का है, जहां पर नल जल योजना में अनियमितता की शिकायत लगातार की जा रही थी, जिसके बाद मंगलवार को खुद कलेक्टर की देखरेख में पानी की टंकी के पास से जा रही सड़क को खोदा गया। वहीं पर सारी बात समझ में आ गई। आमतौर पर पानी का पाइप जमीन से 1.5 से 2.5 फीट नीचे दबाया जाता है। हालांकि संबंधित स्थल पर ऐसा लग रहा था कि पाइप के ऊपर ही मिट्टी और कंक्रीट डालकर उसे नाम के लिए छिपा दिया गया है। वही पाइप में भी जगह जगह लीकेज देखी गई, जिसके बाद जिला कलेक्टर की ओर से संबंधित ठेकेदार पर कार्रवाई के आदेश भी दिए गए। कलेक्टर महोदय सोमेश जी मिश्रा जी को हमने हमारे इस क्षेत्र में मेघनगर में मेरे मेन रोड जो मेरा घर का रास्ता है वहां पर हमने उनको जगह दिखाई और बताया कि साहब किस तरह से ठेकेदार इस काम को बिना नियम कायदे के उसके विपरीत काम ले जाके काम कर रहा है। जो पाइपलाइन उसको 1-1.5 मीटर खोद के डालना था उसको उतना नहीं खोद के ऊपर ही ऊपर उसने पाइपलाइन डाल दी है। उसके बाद में जो नल कनेक्शन देने थे, नल कनेक्शन के लिए 6 इंची कम से कम उसको खोद के और कंक्रीट करके पैक करना था पाइप को, तो पाइप को ऊपर ही जमीन के ऊपर ही उसने रोड पे रख दिया और उसके ऊपर हल्की हल्की कंक्रीट कर दी। तो वो सर को हमने दिखाने के लिए उनको दिखाया और फिजिकल रूप से उन्होंने भी महसूस करा कि ये पूरा काम गलत हुआ। उन्होंने यही कहा है, उन्होंने मैडम को, SDM मैडम को, इनको सबको बताया है, पूरी एक टीम बनाने का उन्होंने आश्वासन करा है कि भाई आप 7 दिन के अंदर इसकी पूरी जांच करें और जो भी काम नियम विरुद्ध हुए हैं उनको उनका बिलिंग रोका जाए। और मेरी तरफ से भी यही मांग है कि आप उसका बिलिंग, जो सरकार का जो पैसा है उसका दुरुपयोग ना हो, जितना उन्होंने जैसा काम करा उसी का बिलिंग उसको हो। झाबुआ से शाबिर मंसूरी की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज के लिए। प्राइम टाइम खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज। खबरों की और भी जानकारी के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।